से बड़ी जीत होती है। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। लोग कहते हैं आखिरी में कोई धर्म सुनाने वाला मिल जाए। हमने कहीं सुनने वाला भी तो जीवित रहे। सुनने वाला जीवित ही नहीं रहेगा जब कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। आपको पता है जवानी में या शादी के पहले आप बात करो प्रेमी से तो बोलते हाँ हाँ बोल, और क्या बोल रही है, हाँ बता ठीक है, तू कब आ रही है, तू खाने पे बता क्या ले आऊँ तेरे लिए, ये करूँ वो करूँ। और शादी के बाद वही बेचारी बात करती है तो कहते हाँ हाँ बोल बोल जल्दी, ठीक है बैटरी नहीं है बंद कर रहे, ठीक है यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। समझ गए, ये हालत है। बदल जाती है जब किस्मत ना कोई साथ देता है, जिसे अपना समझते हैं वही दुत्कार देता है। जो शुरू में कहती थी पत्नी आप बोलते तो फूल जड़ते, हमने कहीं पेड़ पौधा दिख रहा है क्या फूल जड़ रहा है। जो पति बोलता था कि तुम बोलो तो लगता है सुनते रहें। जो पत्नी कहती थी तुम्हें जुल्फों में बसा लेंगे, हमने कही जू लीक है क्या जो जुल्फों में बसा लेगी। बोले पलकों में बिठा लेंगे, हमने कही आंख फोड़ना है क्या पलकों में बिठा लेगी। बोले तुम बोलते तो मोती झरते हैं, हम कहीं इनकम टैक्स वाला जब्त कर लेगा। सोच कर देखना, अरे वाणी ऐसी बोलो कि जिनवाणी हो जाए। ये झूठी चापलूसों की वाणी में क्या रखा है, क्योंकि एक होती है मन वाणी, एक होती है जनवाणी और एक होती है जिनवाणी। जिन वाणी को हम सिर्फ मंदिरों में आकर पढ़ लेते हैं, सुख में हो कर मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। नित्य नए मंगल गा रही हो? सच बताना, सुबह उठकर परमात्मा का ध्यान आता है कि रात को किसने कहा था, सुबह क्या जवाब देना। परमात्मा का ध्यान भी इसलिए आता है वो काम चला हुआ ऑफिसर समझ लिया। तुम उससे भी सच बताना, दिल पर हाथ रखना। सुपरमार्केट नहीं है क्या ये? मंदिर सुपरमार्केट नहीं है क्या? जितना चावल चढ़ाने आते हो उतने में एक दिन निकाल कर बताना, खा के अकल ठिकाने आ जाएगी। सोच कर देखना, कहते मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। हमने कहा 1 घंटे भी ऐसे लगता है घड़ी देखता है। पूजा सूजा सी लगे सत्तुर से भगवान, बैरी सो मंदिर लगे प्राण लेत जजमान। सच पूछो ये हालत है। आप लोग जब पढ़ते हो तो मुझे लगता है 1 नंबर के भक्त हो, लेकिन आपकी जीवन की हालत देखती हूँ आप सब तोते हो गए हो, शाब्दिक हो गए हो। भगवान से कहते हो कि क्या एक गांव पति जो होवे सो ही दुखिया दुख खोवे, तुम 3 भुवन के स्वामी दुख में टो अंतर्यामी। हमने कहा तू दुखों की बीज डाल और वो भगवान तेरे घर की छटाई करने आएंगे। उन्हें एक काम और नया सौंप दिया कि अब तुम यही करो। क्या कहते हो? तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। भगवान मेटो जामन मरण कीजिए ऐसा यतन, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट। तुम कितने मजबूत हो। वो दुख से घबरा के भाग गए, तुम कह रहे जग के दुख की परवाह नहीं है। हम घबराने वाले नहीं, हम जाने वाले नहीं हैं। और लोमड़ी को अंगूर मिलने ही नहीं तो कह दो खट्टे हैं। कह रहे स्वर्ग सुख की भी चाहे नहीं, स्वर्ग जाना ही नहीं तो पहले ही कह दो नहीं चाहिए। और उन्हें और कह रहे मेटो जामन मरण कीजिए ऐसा तन, कुछ काम करो, बैठे बैठे क्या करते हो। अरे हम वो काम करेंगे, हम जो बीज डालेंगे वही फसल काटेंगे। लोग कहते हैं धर्मात्मा निकट हो, हमने कही धर्म आत्मा में हो। लोग कहते हैं हम जैन धर्म में पैदा हुए, सौभाग्य की बात है। हमने कही धर्म में कोई पैदा होता है क्या? धर्म तो हमारे लिए सब धर्म वाले, जो इस्लाम वाला कहता है कि यदि उसमें पहुंच गए तो आप खुशनसीब हो, नहीं तो काफिर हो। यानी आप समझ गए कि आप निंदनीय हो,
हिंदू धर्म क्या है, जैन धर्म, जो धर्म वाला कहता है, आप लोगों को भी यही नहीं कर रहे हो क्या? ये तुम इस मंदिर में आते थे, तुमने वहां दान क्यों दे दिया? तुम हमारी पार्टी के लोग थे, वहां क्यों चले गए? तुम तो हमारे ग्रुप के लोग थे, वैसे कहाँ पहुंच गए? तुम गलत जगह पहुंच गए। सोच कर देखना, हम रोज पढ़ते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। सच बताना, दृष्टि दोषों पर जाती कि गुणों पर जाती है? तुमने अपने आप को जौहरी बनाया है, कबाड़ी बनाया है? दुनिया के सिकवे गिले आपको याद होंगे, शिकायतें याद होंगी। आज घर घर में नरक क्यों बना है? कभी विचार किया? सास ने शादी की, जापे किए, बच्चे पाले, तेल लगाया, सुलाया, नहलाया, धुलाया, खाना बनाया, वो तुम्हें याद नहीं रहती? एक दिन यदि कुछ कह दे, बोले मेरा तो जी फट गया। हमने कहा जिसके दिल में दया ही नहीं है, समझना दिल उससे मिला ही नहीं। दुख अकेले किसी से नहीं मिलता है, दुख दो के बीच का संबंध है, देने वाला और लेने वाला। ध्यान रखना, कोई दे और हम नहीं ले तो क्या करेगा दुख? बुद्ध को किसी ने गालियां दी तो वो बोले कि और बोलना हो तुम बैठ सकते थोड़ी देर, बाकी हमको आगे गांव में जाना। लोगों ने कहा हमने आपको गाली दी, तो कह लेंगे हम क्या करें, तुम्हारे पास जो थी तो तुमने दी। बोले तुम भी दो। बोले हमारे पास माल ही नहीं, स्टॉक ही नहीं, तो हम क्या दें तुम्हें? क्योंकि पहले था, बहुत दिन पहले थोड़ा बहुत रहता भी था, अब तो कुछ माल ही नहीं, क्या दें? उन्होंने कहा नहीं, कुछ दो। आप सच बताना, यदि कोई आपको कुछ गलत कहे और आप कह दो हमें सुनाई नहीं पड़ता। जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि मुझे ऊंचा सुनाई देता है। उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, आप सोच कर देखना। हमने जीसस को, मंसूर को, सुकरात को, सबको क्यों इतने कहीं जहर पिलाया, कहीं मारा, कहीं कुछ किया? क्यों मारा? यदि वो भी उठा के 2 पत्थर मार देते, रफा दफा हो जाती। लेकिन उन्होंने तुम्हें जवाब नहीं दिया, तुम्हारी बेइज्जती हो गई। आप देखना, पति कुछ बात, पति आके अखबार पढ़ने लगे तो पत्नी बोलती सुन नहीं रहे हो? मैं बोल रही। पति बोलता सुन रहे हैं। एक दिन पत्नी ने बोला मैं बोल रही हूं तुम सुन नहीं रहे हो? पति बोला सुन रहे हैं, अब लेकिन बकबक करना बंद कर। फिर पत्नी बोली क्या सुन रहे हो? बोले तुमने 1 मिनट में जितने शब्द बोले, यदि तार से भेजना पड़ेगा तो 180 रुपया लग जाएंगे। आप समझ गए? तार बाबू हैं तो वो अपना हिसाब लगा रहे हैं, आप लोग भी अपना ही हिसाब लगा रहे हो। यदि कोई पावरफुल आदमी है तो कह लेंगे क्षमा क्षमा, और कोई छोटा है तो इतना चिल्लाते हो उस पर कि पूछो मत, वो आदमी नहीं है। फिर कह रहे गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य दृष्टि न दोषों। अरे गुण ग्रहण का भाव क्या करेगा? हमारे अंदर सिर्फ गुण हो। जैसा बुद्ध ने कहा तुमने देना हो तुम दे रहे हो, हम क्या करें, हमें नहीं लेना। बोले लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आगे गांव में लोग मिठाइयाँ लाए थे, हमको जितनी खानी थी हमने खा ली, बाकी लोगों ने बांट ली, अब तुम बांट लो, आप तुम बांट लो, हमें तो चाहिए नहीं। क्योंकि कहते हैं खुशियां तो बिकती ही नहीं, खुशियां तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। प्यार क्या चीज है जिंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हो। बड़े अच्छे से आकर कहते हो कि बहुत अच्छी पिक्चर थी, उसमें सामाजिक थी, लेकिन तुम सामाजिक होने की कोशिश करते हो? तुम्हारे जीवन में ये है कि हम सब मिलकर रहेंगे, यहां मिलकर रहोगे तभी सिद्ध सिला जाओगे, नहीं तो नरक जाओगे। क्योंकि कहते हैं आज की पावन बेला अपने आप में एक मिसाल है, राग में डूबे हुए रागियों के लिए एक रसाल है। और ऐसे समय भी तुम्हारे दिल नहीं पिघले तो समझ लेना तुम्हारा साहस तीर्थंकरों से विशाल है। तुम भगवान से क्या कह जाते हो? मेरे अब गुण न चितारो, प्रभु अपनों बिरद निहारो। हमने कहा किसी ऑफिसर से कहना मेरी फाइल मत देखो, तुम साइन मारो जाओ, तुम्हारी अकल टिकाने लगा देगा। ऑफिसर के सामने तो क्या कहते हो? 2-4 लाख ले लो, सर 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 सर, आप समझ गए, उसका सर खा जाते हो।
चांदी का जूता दिखाइए, हर काम बनाइए। समझ गए? बेईमान लोगों ने चाय चलाई थी, आज तक चाय चल रही बेईमानी में, चमचों की चाय चल रही। जब भी कोई 2 नंबर का काम है, चलिए चाय पर चलिए, आइएगा चाय पर आइएगा, यानी चाय पर आइएगा। वो 2 नंबर के लोग थे, आज तक चाय चला रहे। वो तो मर गए जो दुख धर गए। आप समझ गए? कभी भी कोई से गलती हो जाए, बोले सॉरी, हमने कही तुझे पहले ऐसी काहे नहीं हो रही। आप विचार करके देखना, हम सॉरी बोल देते हैं, हम क्षमा बोलने वाले थे, हम सॉरी क्यों बोलते हैं? क्षमा माँ की तरह होती है। बच्चा लात मारता है गोद में होता है तो, लेकिन माँ दूध की धार देती है। हम पत्थर फेंकने वालों को भी फूल का जवाब देते हैं, हम गाली को गीत में बदल देते हैं, हम जहर को अमृत में बदल देते हैं, हम मिट्टी को सोने में बदल देते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। हमारी शिद्दत ही कुछ ऐसी है, हम तो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं, हम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। हम जैनी होकर भी आपस में लड़ते हैं, कोई हमें क्या आदर्श मानेगा? हम जैनी होकर कोई बात नहीं। यदि कभी आपको लगता है 2 सशक्त दल हैं और दोनों में टकराव चल रहा है, तो बैठकर समझौता कर लो, मिलकर रहो, बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है, दिलों में दरार किस लिए है? साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा है, साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा। इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जिंदगी में खार बिछाएं किसी लिए? 1-2 बार ऐसा हुआ, कहीं कहीं बहुत ऐसा समय भी आता, आप लोगों को हमारी अच्छी जिंदगी दिखती है, खराब नहीं दिखती है, लेकिन ध्यान रखना, हम सोचते जो पल में बीत चुका उसको अब तक क्या रोना, कबाड़ को भी साथ में क्या ढोना। ध्यान रखना, जो कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि किसी जगह गए, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, धर्मशाला में रुको तो आप यहाँ से जाओ, कहीं स्कूल के बरामदे में रुके, लेकिन हम घबरा कर छोड़कर मैदान नहीं जाते, क्योंकि मैदान छोड़कर जाएंगे तो